हेलो दोस्तों, क्या आप लोग कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि इतने सालों से जॉब करने के बाद भी हमारा बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं रहते? अपने आसपास आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही नहीं जबकि बहुत से लोगों के साथ है। हमारे 10 दोस्तों में से 8 दोस्तों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही रहती है। हम सभी के बैंक अकाउंट में सेविंग के नाम पे बहुत कम पैसे होते हैं, जबकि हम सभी को अच्छे से पता है कि सेविंग की फ्यूचर में कितनी इम्पोर्टेंस है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात तो तब आएगी ना जब हमारे पास कुछ सेविंग हो। 90% लोगों के केस में मोस्टली बैंक अकाउंट खाली ही रहता है। इसी तरह जब हमारे पास सेविंग ही नहीं रहती तो इन्वेस्टमेंट की बात तो सोचना ही बेकार है। हम सब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम ये है कि पैसे तो हमारे पास आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मंथ एंड तक आपका बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है और हम अपने पैसों को सेव क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे बचाने का सही तरीका क्या है और आपके फ्यूचर में आने वाले पैसे आपके पास टिक पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर व्यूअर बन जाए, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती रहेगी और अब अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम लोग पैसे इसलिए नहीं सेव कर पाते कि हमारी सैलरी या इनकम कम है, जबकि सेविंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको सेविंग करने का सही तरीका नहीं पता होता। दोस्तों, पैसे सेव करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट सेविंग मेथड, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। मतलब इनकम से हमारे खर्चे पूरे होने के बाद जो पैसे बचे उसको सेव करना है। हमें से 90% लोग जिनके पास मंथ एंड तक अकाउंट खाली हो जाता है वो इसी मेथड को यूज करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि सैलरी में से खर्चे निकालने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उन्हीं को बैंक अकाउंट में रख सकते हैं सेविंग के नाम पर। और आप लोगों ने आज तक ऐसा ही किया होगा बचत करने के लिए। लेकिन इस मेथड से जो रिजल्ट आता है वो ये है कि आपका खाली अकाउंट और खाली पॉकेट। दोस्तों, इस मेथड के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग सोचते हैं कि खर्चा करने के बाद जो पैसे बचेंगे वही हमारी सेविंग होगी, लेकिन खर्च करते करते ये हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसे कहाँ चले गए और लास्ट में हमारे अकाउंट में सेविंग करने के लिए कुछ पैसे ही नहीं बचते और सेविंग करने का प्लान हम नेक्स्ट मंथ के लिए टाल देते हैं। और यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिसके चलते हम किसी भी मंथ पैसे सेव नहीं कर पाते। और यही कारण है कि जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का बैंक अकाउंट खाली ही रहता है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड और बेस्ट मेथड की, जिसको यूज कर आप श्योरिटी के साथ हर मंथ एक रेगुलर सेविंग कर सकते हैं। और ये दूसरा मेथड है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। दोस्तों, इस मेथड में हमें सबसे पहले अपने इनकम में से 20% सेविंग को अलग कर देना है। आप चाहें तो सेविंग के लिए एक अलग अकाउंट भी रख सकते हैं। इससे आपकी सेविंग के पैसे अलग रहेंगे और बचे हुए पैसे से आप अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इस मेथड से आपके खर्चे तो कंट्रोल होते ही हैं और साथ में आप बचत भी कर पाते हैं। इन शॉर्ट, आपको अपने इनकम में से 20% पैसे सेविंग के लिए अलग अकाउंट में ट्रांसफर करनी है और 80% बचे हुए पैसे से आपको अपने खर्चों को पूरा करना है। दोस्तों, ये मेथड दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर एक बार आपने इसे डिसिप्लिन के साथ यूज करना शुरू कर दिया तो आप अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं और कुछ टाइम बाद देखते ही देखते ये छोटी सी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको देख के आपको हैरानी होगी कि आपने ये सब कैसे कर लिया। दोस्तों, इस छोटे से बदलाव से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आप बहुत वेल्दी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सेविंग के साथ अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी सेविंग पे आपको 15 से 20% इंटरेस्ट मिले। और अगर आपको ये डाउट है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ करनी है, तो इस वीडियो पे क्लिक करें।